स्वयं के अंतर्गत प्रमुख हिंदू देव विग्रहों के अध्ययन संबंधी प्रतिमा लक्षण के अध्ययन संबंधी इस पाठ्यक्रम के पहले हफ्ते के दूसरे व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं निरंजना श्रीवास्तव वसंत कन्या महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और आज इस व्याख्यान का शीर्षक है प्रतिमा लक्षण, भारत में प्रतिमा लक्षण के इतिहास को जानना। इस व्याख्यान में हम जिन मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे उनमें भारत में प्रतिमा लक्षण का उदय या ओरिजिन, विकास के विभिन्न चरणों को समझना, क्या है हिंदू प्रतिमा लक्षण, हिंदू प्रतिमा लक्षण के तकनीकी पक्षों का विवेचन और हिंदू प्रतिमा लक्षण का या उसकी प्रासंगिकता। भारत के प्राचीनतम धर्म का स्वरूप श्रुति मंत्रों के उच्चारण के साथ संपन्न होने वाले यज्ञों में दिखाई देता है। पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक देवताओं का स्वरूप भी अधिकतर भावना प्रधान और प्रकृति के अवयवों का मानवीकृत रूप था, जिनकी प्रतिकृति के बनाए जाने के ऐतिहासिक और पुरातात्विक उदाहरण नहीं मिलते। प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त धार्मिक भावना भी किसी ऐसे देवमंडल की निश्चित सूचना नहीं देती जिसमें मूर्ति पूजा की विशेष व्यवस्था रही हो। लेकिन संरचनात्मक धार्मिक स्वरूप के जन्म से पहले जो प्रारंभिक विश्वास और सामुदायिक चेतन प्रतीक मौजूद थे, जैसे मातृदेवी की मूर्तियां जिन्हें मिट्टी या हड्डियों में बनाया जाता था, उनमें कला के प्रति धर्म के संवाद के शुरुआती उदाहरणों को हम जरूर देख सकते हैं। इन्हें किसी न किसी रूप में पूजा के निमित्त जरूर बनाया जा रहा था। हालांकि अभी ये मूर्ति कला के विशेष दायरे में आने योग्य नहीं थी। धार्मिक आग्रह से बने ये प्रारंभिक दौर के नमूने इस दृष्टि से महत्वपूर्ण जरूर हो जाते हैं कि इनमें हम मूर्ति कला के जन्म की आवश्यक शर्तों को चरितार्थ होता हुआ पाते हैं। ये आवश्यक शर्तें अदृष्ट ऊर्जा से स्थूल दृश्यता की ओर, व्यक्तित्व या व्यक्ति केंद्रित विचार से वस्तुवादी अस्तित्व की ओर गतिमत्ता में देखी जा सकती हैं। इन्हें ही हम इनविजिबल से विजिबल, एनर्जी से मास, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ का गमन कह सकते हैं। मूर्ति के निर्माण के लिए इन जरूरी बातों ने ही प्रतीकों से देव मूर्तियों या विग्रह के विकास को संभव बनाया। आज भी ऐसी मूर्तियों को धार्मिक हिंदू बड़े विश्वास के साथ शालिग्राम शिला या शिवलिंग के रूप में पूजता है। बौद्ध समाज में भी बुद्ध के अनेकों प्रतीकों को बुद्ध मूर्तियों के समान ही मान्यता मिली। शालिग्राम शिला नेपाल की काली गंडकी में मिलने वाले उन एमोनाइट जीवाश्मों को कहते हैं जो नदी की तलहटी में प्राकृतिक रूप में उपलब्ध हैं। ये जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पूर्व इस जलीय क्षेत्र में जलीय जंतुओं के अवशेष हैं, जिनमें स्वाभाविक रूप से निर्मित चक्रों को विष्णु के चक्र या विष्णु से ही संबंधित अन्य प्रतीकों के रूप में मान्यता मिली है और इस प्रतीकात्मकता के कारण उसे हिंदू धर्म में आदरणीय माना जाता है। ये शालिग्राम या शिवलिंग या बौद्ध प्रतीक विग्रह पूजा के पूर्व की स्थिति को दर्शाते हैं, जिन्हें प्रतीक पूजा या एनिकॉनिक फॉर्म ऑफ वर्शिप कहा जाता है। लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले
हमें पुरातात्विक संदर्भ में हिंदू देव मूर्तियां नहीं मिलती। धार्मिक प्रतीकों के माध्यम से वैदिक विश्वासों का भौतिक रूप में निर्वहन किया जाता रहा, जैसे स्वस्तिक या चक्र के रूप में सूर्य की छवि का प्रतिबिंबन। लेकिन ये भी एक रोचक बात है कि वैदिक काल के देवताओं के स्वरूप के वर्णन जो साहित्य में प्राप्त होते हैं वो इतने सजीव थे कि बाद के कालों में जब हिंदू देव मूर्तियों के विषय में सोचा गया तब वे ही परिकल्पनाएं मूर्तियों में लक्षण स्वरूप और प्रतिमान कट एक सेकेंड स्टार्ट करें। लेकिन ये भी एक रोचक बात है कि वैदिक काल के देवताओं के स्वरूप के वर्णन में जो सजीवता मिलती है, बाद के समय में जब हिंदू देव मूर्तियों के विषय में सोचा गया तब उन्हीं परिकल्पनाओं को मूर्तियों के मूर्तन या देवताओं के विग्रह के लक्षणों के रूप में विकसित किया गया और यही परिकल्पनाएं मूर्तियों में लक्षण स्वरूप और प्रतिमान का आधार बनी। जैसे लक्ष्मी को ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में हाथियों के द्वारा जलाभिषेक से उत्पन्न बताया जाना आदि। भारतीय मुख्य भूमि के प्राचीनतम प्रतिमा स्वरूप यक्षों के बारे में भी अथर्ववेद में जो वर्णन मिलता है उससे यक्षों की पूजा के सामाजिकों के बीच में लोकप्रियता का पता चलता है। इन्हीं यक्षों की विशालकाय प्रतिमाएं हमें मथुरा, विदिशा, नोह, ग्वालियर, पटना आदि से प्राप्त हुई हैं, जिन्हें विकसित कर कालांतर में स्वतंत्र खड़ी अन्य हिंदू और बौद्ध तथा जैन मूर्तियों का निर्माण किया गया। बिहार के पश्चिमी चंपारण स्थित लौरिया नंदनगढ़ से 6ठी-7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की मिली स्वर्ण पत्र पर उभार देकर बनाई गई सुंदर नारी मूर्ति पृथ्वी देवी या देवी लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई, जिसके शारीरिक स्वरूप को देखकर भारतीय सुंदरता के पारंपरिक मानकों का बोध होता है। कमर पर करधनी और सुपुष्ट वक्षस्थल सैंधव मातृदेवी मूर्तियों की परंपरा में इसे रखते हैं। प्रतिमाओं के लक्षण निर्धारण की दृष्टि से देखें तो ये यक्ष, मातृदेवी और इनके ही जैसी मिट्टी में बनाई गई कुछ एक मृण मूर्तियां या टेराकोटा फिगरेंस हिंदू देव प्रतिमा लक्षण के आधार प्रतीत होते हैं। हमारे पास इससे पूर्व की ज्ञात मूर्ति संपदा का अभाव है, लेकिन वैदिक उल्लेखों से देवताओं के व्यक्तित्व के बारे में बड़ी रोचक और चित्रात्मक जानकारियां मिलती हैं और इस स्वरूप का वर्णन वैदिक लोगों की सौंदर्य चेतना का प्रमाण है। संभवतः उस युग में वृक्ष, नदी, शिलाखंड आदि की भी पूजा की जाती रही और फिर जिन मूर्तियों के निर्माण का प्रचलन शुरू हुआ उन्हें खुले आकाश के नीचे या वृक्ष की छांव में पधराकर खुले में ही पूजा जाता रहा। कुछ ऐसा ही प्रमाण हमें बाद के समय में अभिलेखों के माध्यम से और ऐसी पूजा पद्धति के माध्यम से पता चलता है जहां एक बाड़े या एक फेंस के अंदर किसी पीठिका पर देव विग्रह के रखकर पूजे जाने का प्रमाण मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो वैदिक संस्कृति के पूर्व थी, मुख्य रूप से प्रकृति पूजन, नदियों की पूजन, जल, मातृशक्ति, पशुपति और इन रूपों में देवता
और देवियों के आराधना को महत्व देती है, जिसमें मनुष्य और प्रकृति के बीच की दूरी को बहुत ही सीमित कर दिया गया। मौर्य काल में अशोक के उत्साह ने पत्थर को धार्मिक कला की अभिव्यक्ति के रूप में चुना और फिर आगे ही पत्थर ही सबसे दीर्घजीवी और लोकप्रिय माध्यम बना रहा। मौर्य काल और सैंधव संस्कृति के बीच एक लंबा अंतराल देखा जा सकता है और इन दोनों ही कालों के मध्य स्थित वैदिक काल या वैदिक संस्कृति का काल एक अनूठे स्वरूप में हमारे सामने आता है, जिसकी पुरातात्विक व्याप्ति हमेशा ही संदेह में आ जाती है। कला के क्षेत्र में यदि सैंधव संस्कृति को हम मूर्त प्रतीकों के रूप में पुरातात्विक माध्यमों से हासिल कर सकते हैं, तो वैदिक संदर्भ हमें उसके साहित्यिक प्रमाण की तरफ लेके जाता है और इन दोनों के सुंदर सुमेल को हम मौर्य काल की मूर्ति कला के उद्भव और मौर्य काल के पश्चात शुंग काल और कुषाण काल में होने वाले मूर्ति कलागत विकास में हम उन दोनों तत्वों को प्रविष्ट होता, विकसित होता हुआ पाते हैं। मौर्य काल में प्रतिमाओं का निर्माण अभी भी मिट्टी, धातु, चित्रपट आदि माध्यमों और स्वरूपों में पूर्ववत चलता रहा। बेसनगर विदिशा से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के हेलियोडोरस के गरुड़ ध्वज स्तंभ को किसी धार्मिक संप्रदाय से जुड़ी कला के नमूनों में प्राचीनतम मान सकते हैं। बौद्ध ग्रंथ चुल्ल निदेश से समाज में वासुदेव बलराम की पूजा के प्रचलन का उल्लेख मिलता है, जो अपने प्रकार का प्राचीनतम विवरण है। चित्तौड़ में नागरी घोसुंडी से एक अभिलेख मिला है, जिसमें संकर्षण और वासुदेव को समर्पित नारायण वाटिका की स्थापना की बात कही गई है, जिसे किसी भक्त या भागवत द्वारा बनवाया गया था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का यह अभिलेख यज्ञ, मंत्र और प्रकृति पूजा से मूर्ति पूजा और देवस्थान के निर्माण की ओर यात्रा का प्रथम साक्षी प्रतीत होता है। ये कह सकते हैं कि पकी हुई मिट्टी की मातृदेवियां और अन्य विग्रह, जिन्हें यूं ही घर में रखने और पूजने के लिए बनाया गया था, प्रतिमा लक्षण की दृष्टि से यद्यपि कोई खास महत्व नहीं रखते, फिर भी मूर्ति के निर्माण की अविच्छिन्न परंपरा को दर्शाते हैं। ये स्त्री मूर्तियां कौशांबी, मथुरा, वैशाली, राजघाट, चंद्रकेतुगढ़, अहिच्छत्रा, राजघाट, माट जैसे स्थानों से मिलती हैं और शुंगों के समय में प्रतिमा निर्माण की परिस्थितियों को उजागर करती हैं। पतंजलि के महाभाष्य से ऐसा लगता है कि राज्य प्रयत्नशील थे कि नागरिक जीवन की गुणवत्ता को धर्म, कला, ज्ञान और व्यापार वाणिज्य के साथ समन्वित और विकसित किया जाए। इसके लिए राज्य की कार्यशालाओं में प्रतिमाओं का व्यापारिक उत्पादन भी किया जा रहा था और संभव है कि इस उपादान की खरीद फरोख्त भी होती रही हो। प्रतिमा लक्षण के विकास की दृष्टि से हम इस काल को और इस प्रयास को अति महत्वपूर्ण मान सकते हैं। प्रतिमा लक्षण के विकास का अगला महत्वाकांक्षी चरण तब आया जब गुप्त काल में गुप्तों ने कुषाण शासकों द्वारा शुरू किए गए हिंदू देवी देवताओं के मूर्तन की मुहिम को राष्ट्रीय मिशन की तरह अपने सार्वभौमिक शासन में अपना लिया। हिंदू धार्मिक आस्था के विस्तार और वैष्णव तथा शैव संप्रदायों के संवर्धन ने प्रतिमाओं के निर्माण की आवश्यकता को और उसमें भी प्रतिमा शास्त्रीय नियमों के पालन की बाध्यता को और भी आवश्यक बना दिया। गुप्त शासन में लगभग चौथी शताब्दी ईस्वी के बाद से
मंदिरों के निर्माण के प्रति उत्साह प्रदर्शित होने लगा, जिसके कारण प्रतिमाओं को स्थापित किए जाने का पर्याप्त स्थान, कारण और नियम निर्देश मिलने लगे। इस काल के ग्रंथ जैसे बृहद संहिता, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अग्नि पुराण आदि प्रतिमा लक्षण के स्रोत ग्रंथ माने जाते हैं। इनमें वर्णित प्रतिमाओं के वैज्ञानिक और लक्षण विधान के नियम बाद के कालों तक भी आदर्श रूप में स्थापित रहे। बाद के समय में क्षेत्रीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए और अन्य कारणों से प्रतिमा शास्त्रीय ग्रंथों का लेखन और इस विषय का और विस्तारीकरण होता चला गया। इनमें क्षेत्रीय मान्यताओं, विचार परिपाटियों को भी स्थान मिलने लगा और इसी प्रकार हम अपराजित पृच्छा, रूप मंडन, शिल्प रत्न जैसे तमाम ऐसे ग्रंथों को पाते हैं जिनमें प्रतिमा शास्त्र अपने लक्षण विधान और अन्य तकनीकी विवेचन के साथ विस्तार से प्रकट होता है। हिंदू आइकोनोग्राफी। हिंदू प्रतिमा शास्त्र इस प्रकार एक दीर्घकालीन विकास यात्रा का परिणाम है। मूर्तियों के साथ साथ चित्रों के माध्यम से भी देव विग्रहों के संयत, नियत और नियमानुकूल स्वरूप एक ऐसी ज्ञान शाखा की स्थापना का संकेत करते हैं जिनमें शिल्पकार पूरी वैज्ञानिक पद्धति से धार्मिक प्रतीकों के मानकीकरण में व्यस्त हो चुके थे। हर प्रतीक का वैदिक या पौराणिक या वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ आधार था और प्रायः हर प्रतिमा की अपनी ही कहानी थी। देव विग्रह अपने आयुधों, मुद्राओं, लक्षणों आदि शक्तियों के साथ प्रदर्शित होते हैं। शिव पार्वती या देवी के साथ, लक्ष्मी गज के साथ, सूर्य अपने सप्तरथ या 4 घोड़ों के साथ और इसी प्रकार हर हिंदू देवी देवता अपने विभिन्न लक्षणों और आकृतियों के साथ, विविधतामयी आकृतियों के साथ प्रदर्शित होते हैं। उनके अपने मानवीय और अति मानवीय या अमूर्त स्वरूप होते हैं। मानवीय स्वरूपों में जैसे लक्ष्मी, अति मानवीय स्वरूपों में जैसे नृसिंह या वराह की मूर्तियां और प्रतीक स्वरूप जैसे शिवलिंग या शालिग्राम। इनमें रंगों के प्रयोग का भी अपना महत्व है और रंग भी भाव और शक्तियों के प्रदर्शक हैं। जैसे शिव और काली का नीला रंग विभिन्न बौद्ध मूर्तियों में प्रदर्शित बहुविध रंग या सफेद, नीले, लाल या पीत या पीले रंगों के साथ मूर्तियों में प्रदर्शित किया जाने वाला भाव, ये सब मिलकर किसी प्रतिमा को जीवंत बनाते हैं। रक्त वर्ण ऊर्जा का और नीला रंग ब्रह्मांड की असीमितता का प्रतीक है। इसी तरह अभय या वरद मुद्राएं और इसी कोटि की अन्य अनेकों हस्त मुद्राएं भारत की सशक्त योग परंपरा की उज्जवल संवाहिका हैं, जिनमें मुद्रा मात्र में गंभीर सांस्कृतिक अर्थ प्रकट करने की सामर्थ्य होती है। अभय भय शून्यता का दान है और वरद इच्छित वर प्राप्ति का आश्वासन है। कुछ प्रतीक उन प्रसंगों की भी याद दिलाते हैं जिनमें पौराणिक कथानकों की स्मृति को संचित किया जाता है, जैसे समुद्र मंथन का दृश्य जिनमें देवता और असुरों के बीच समुद्र के मंथन को लेकर एक कार्यशीलता देखने को मिलती है। ये एक बहुत बड़ा पौराणिक कथानक है
और इस कथानक के माध्यम से इतिहास की अनकही कहानियों को संजोया गया है। इस रूप में भारतीय प्रतिमा विधान ईश्वरीय सत्ता, क्षेत्रीय धार्मिक विश्वासों और आध्यात्मिकता से जोड़ने का भी एक सशक्त चाक्षुष माध्यम बन जाता है। और ऐसा करते हुए प्रतिमाओं के निर्माण में विशेष सावधानी बरतने की भी जरूरत पड़ती है। शिल्पकार किसी क्षेत्र या देश की अधिकांश जनता के विश्वासों को उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जोड़ते हुए परम लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाले दृश्यों को साकार करना चाहता है, और इसीलिए वो व्यक्तिगत झुकावों या रुचियों के परे बाध्यकारी लेकिन रचनाशील लक्षण विधान का पालन करता है, जिन्हें शिल्पशास्त्रीय और आगमिक ग्रंथों की विषय वस्तु बनाया गया है। हिंदू प्रतिमा लक्षणों का तकनीकी पक्ष। आकारिक अनुपात का विशेष ध्यान रखते हुए शिल्पशास्त्रीय ग्रंथ स्पष्ट रूप से निर्देशित करते हैं कि देव विग्रह हमेशा सर्वश्रेष्ठ मानकों के अनुरूप बने। इस संदर्भ में पाश्चात्य प्रतिमा शास्त्र के साथ भारतीय आदर्शों का तीव्र विरोध स्पष्ट है। जहां पाश्चात्य प्रतिमाओं को वास्तविक आकार अनुपात में बनाए जाने की अनुशंसा की गई है, वहीं भारतीय प्रतिमाएं आदर्शात्मक हैं, जिसमें निराहार बुद्ध को भी आध्यात्मिक शक्ति से, आंतरिक ओज से परिपूर्ण दिखाया गया है और उनके शरीर को इस रूप में प्रदर्शित किया गया कि वो पंजर मात्र शेष न रहे बल्कि सस्मित यानी मुस्कान के साथ दिखाए जाएं। भारतीय और पाश्चात्य सौंदर्य मानक या वर्णनों के मानक का ये अंतर हमें कुषाण काल की मथुरा और गांधार कला के बीच दिखाई पड़ने वाले मुख्य विभेदों के रूप में स्पष्ट हो जाता है। इसी तरह अतिमानवीय शरीर वाले देव विग्रह, जिनमें सिर और हाथों आदि की संख्या 2 या अनेक हो सकती है, ईश्वर की अपार सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हैं। पशु मानव मिश्रित शरीर या स्त्री पुरुष युग्म शरीर भी मानवीय शरीर के चेतन जगत में विस्तार को दर्शाते हैं। प्रतिमाओं का खड़ा या बैठा होना, उनके स्थानक और आसन और शयन मुद्राओं में होना, देवता के क्रियाशील या ध्यानस्थ होने के चयन को प्रदर्शित करता है। शयन प्रतिमाएं योग निद्रा की गंभीर सृजनशील अवस्था की सूचक है। इसी तरह उनका बैठा होना, उनके आसन में होना, उनके स्थिर चित्त या योग की अवस्था का प्रतीक है, और स्थानक मुद्रा में होना उनकी क्रियाशीलता को अभिव्यक्त करता है। हस्त मुद्राओं और आयुधों या एट्रीब्यूट्स को भी हम उनकी सांकेतिक भाषा में समझ सकते हैं। किसी प्रतिमा के निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों का भी अपना विशेष अर्थ है। भौतिक माध्यमों में मिट्टी अधम यानी निकृष्ट और रत्न सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। स्फटिक या अन्य रत्नों के माध्यम में देवता के यंत्रों का भी निर्माण होता रहा। शिल्पशास्त्र में प्रस्तर प्रतिमाओं के संदर्भ में पत्थर की पुरुष, स्त्री और नपुंसक लिंगीय प्रकृतियां बताई गई हैं, जो पत्थर की ध्वनि और रंगों पर निर्भर करती हैं। जैसे मुख्य देवता के लिए किसी कांस्य की घंटी की ध्वनि देने वाले पत्थर का चयन उचित होता है। स्त्री प्रतिमाओं के लिए पायल की रुंझुन जैसी ध्वनि देने वाले पत्थर का चयन, और पीठिका या अन्य इसी तरह के उपादान के लिए किसी ऐसी ध्वनि देने वाले नपुंसक लिंगीय पत्थर का चयन उचित होता है,
जिनमें विशेष आवाज न हो या जो डल साउंड निकाले। तकनीकी दृष्टि से प्रतिमा निर्माण संबंधी निर्देश इस बात पर बल देते हैं कि देव विग्रह में देवता स्वेच्छापूर्वक वास कर सके। इसके लिए ऐसी प्रतिमा का निर्माण किया जाना चाहिए जो मर्यादा संगत और मानवीय इच्छाओं के ऊपर आदर्शात्मक हो। ऐसी आनुपातिक दृष्टि से संयत प्रतिमाएं भक्त और भगवान के बीच के संबंधों का सेतु बनती हैं। किसी देवस्थान या मंदिर में प्रतिमाओं की स्थिति से भी उस अंतरिक्षीय तंत्र की स्थापना संभव है जो मानव के आध्यात्मिक विकास में सहायक होती है। इसीलिए वास्तु और शिल्प में एकरूपता और सामंजस्य को रखने का भी प्रयास किया जाता रहा। पूजा के लिए बनी प्रतिमाओं का स्थान इस आधार पर दो भागों में स्पष्ट रूप से विभाजित मिलता है। घर में स्थापित प्रतिमाएं जो कम से कम 2 अंगुल परिमाण की होती हैं और मंदिर में स्थापित प्रतिमाएं जो 16 अंगुल परिमाण तक हो सकती हैं। मंदिर में स्थापित प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा बड़े उपचारों के साथ की जाती है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसके माध्यम से ही देवता का मूर्ति में आवाहन होता है, जबकि घर में स्थापित प्रतिमाओं का थोड़े समय के लिए आवाहन और फिर विसर्जन किया जाता है। खंडित प्रतिमा की पूजा का सर्वत्र निषेध किया जाता है और मूर्तियों की क्षणिक पूजा का भी विधान है, जैसे विश्वकर्मा, सरस्वती, दुर्गा आदि की पूजा, जिसमें पूजा के बाद उसका विसर्जन या विनष्टीकरण कर दिया जाता है। रेलेवेंस ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफी या हिंदू प्रतिमा लक्षण का महत्व, उसकी प्रासंगिकता। मूर्ति पूजा भारतीय पौराणिक धर्म की प्रमुख विशेषता है। ऋग्वेद के कुछ उल्लेखों में विद्वानों का एक वर्ग मूर्ति पूजा का प्रमाण ढूंढता है, जबकि दूसरे विद्वान इससे सहमत नहीं हैं। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि इस पूर्व वैदिक काल से ही कुछ देवताओं को मूर्तमान या प्रतीकों के माध्यम से उपस्थित किया जाने लगा था। हॉपकिंस जैसे विद्वान इनमें मूर्ति पूजा के प्रमाण को ढूंढते हैं। वरुण देवता को स्वर्ण स्यूत या सोने से बुना हुआ अंगरखा पहने हुए, शिव को स्थिर अंगी रूप में वर्णित किया जाने के पीछे संभवतः मूर्ति की ही साक्षी रही होगी। अथर्ववेद में हाथ से बनी मूर्ति का उल्लेख आता है। पीवी काणे उपनिषदों के काल की सुप्त याज्ञिक परंपरा में मूर्ति पूजा के उद्भव को देखते हैं, जबकि अन्य के अनुसार उपनिषदों की भक्ति भावना को इसके कारण के रूप में देखा जाना चाहिए। कारण चाहे जो हो और चाहे किसी भी कालखंड में मूर्ति पूजा हिंदू पूजा पद्धति का हिस्सा बनी हो, किंतु यह स्वीकार करना होगा कि प्रतिमाएं ध्यान का केंद्र होती हैं। जिस देवता का मनन भक्त कर रहा है, यदि उसकी प्रतिमा को अपनी ध्यान साधना का बिंदु मान ले तो साधना सरल और सघन हो जाती है। यही कारण है कि देव प्रतिमाओं के आलंकारिक वैविध्य में उनकी आध्यात्मिकता और योगस्थ स्थिति को विलीन नहीं किया गया। मूर्तियां सम्मुख दर्शन में बनाई जाती थीं और गर्भगृह के अंधेरे कोष्ठ की झीनी रोशनी में स्थापित की जाती थी। आज भी हम इसी पद्धति से गर्भगृह में स्थापित मूर्तियों को मंदिर के संदर्भ में पाते हैं। मूर्तियों में आध्यात्मिकता का विकास भक्त की भक्ति बढ़ने के साथ साथ होता रहा। जैसे जैसे भक्ति में रूढ़िवादिता बढ़ती गई और भावनाओं की कमी आती गई, वैसे वैसे प्रतिमाएं भी अपनी जड़ लाक्षणिकता में और अधिक संकेंद्रित होती गईं। मूर्ति निर्माण में विविधता अनेकों संप्रदायों, इन संप्रदायों के अंदर विकसित होने वाली विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं
कल्पनाओं के आधार पर बढ़ती चली गई, जैसे वैष्णव संप्रदाय के विविध आख्यान, कृष्ण लीला, शिव कथानक आदि। इसी प्रकार मामल्लपुरम की महिषमर्दिनी मूर्ति में हम शाक्त संप्रदाय के आख्यानों का सुंदर संकलन देखते हैं। मूर्तियों की भी कई श्रेणियां थीं, जिनमें प्रमुख देवता और परिकर में व्याप्त अन्य अनेकों आकृतियां, व्यंतर देवताओं की मूर्तियां निर्मित होती थीं। ये कुछ वैसा ही था जैसे सभी मनुष्य वर्ग भेद के परे इन मूर्तियों के प्रति अपनी श्रद्धा का ज्ञापन करने में सक्षम हो रहे हों। नृसिंह पुराण में वृद्ध हारीत का कथन उल्लेखनीय है कि सभी वर्गों के मनुष्य, जिनमें शूद्र और अंत्यज भी शामिल हैं, मूर्ति पूजा कर सकते हैं। नारद, भागवत आदि पुराणों में कथित है कि देव पूजा जल, अग्नि, सूर्य, वेदी और हृदय सभी में होती है। ज्ञानी जन के लिए देवता की आराधना का निश्चित स्थान और काल नहीं निर्धारित किया जाता। वे कहीं भी कभी भी देवाराधना में लीन हो सकते हैं। लेकिन अज्ञानियों के लिए मूर्तियां आवश्यक हैं। जल में, अग्नि में, सूर्य में कहीं भी ईश्वर की स्तुति संभव थी, पर मूर्ति रूप में धातु निर्मित प्रतिमाएं सर्वश्रेष्ठ मानी गईं। मध्यकाल में लोकप्रिय देवताओं की संयुक्त पूजा का भी प्रमाण मिलता है, जैसे पंचायतन पूजा, जिसमें मुख्य देवता के साथ अन्य देवताओं के भी मंदिर बनाकर उन्हें पूजा जाता था। प्रमुख देवता यदि विष्णु हैं तो शिव, शक्ति, सूर्य, गणपति आदि देवता पूजे जा सकते थे। इनमें किसी संप्रदाय के विभिन्न देवताओं और विभिन्न संप्रदायों के देवताओं की पूजा होती है। इनमें किसी संप्रदाय के विभिन्न देवताओं के या विभिन्न संप्रदायों के देवताओं की पूजा होती है और इसका भी एक सुनिश्चित तकनीकी विधान प्राप्त होता है। जैसे ईशान कोण में शंकर, आग्नेय कोण में गणेश, नैऋत्य में सूर्य, वायव्य में देवी और मध्य में विष्णु। इस प्रकार यह विष्णु का पंचायतन स्वरूप बनेगा। और शिव के पंचायतन स्वरूप में ईशान कोण में विष्णु, आग्नेय कोण में सूर्य, नैऋत्य कोण में गणेश, वायव्य में देवी और मध्य में शिव। हिंदू प्रतिमा लक्षण विधान भारतीय संस्कृति की पहचान का सशक्त प्रतिनिधित्व करता है। देवताओं के विविधतामयी स्वरूपों से स्थानीय क्षेत्रीय पहचान और वैविध्यपूर्ण संस्कृति की सामर्थ्य का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। मुद्राओं, भावों, आयुधों और आसनों के प्रच्छन्न अर्थ को जानने से हम उनके आध्यात्मिक लक्ष्यार्थों को समझ सकते हैं। एक सेकेंड, अभी 38 मिनट हो रहा है, क्या हम थोड़ा और चल सकते हैं आगे? 35 मिनट करना था ना, तो 5 मिनट हमें मिल जाएगा ना। एक बार हम देख लें, उसके बाद बोले, मतलब पढ़ लें। 2 मिनट देंगे क्या? यहाँ ब्रेक ले सकते हैं क्या? ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, मतलब हम पढ़ करके फिर सामने बोलते हैं, इसलिए कह रहे थे। यहाँ पे कट कर सकते हैं ना? नहीं, वैसे कट होल्ड नहीं होता है। अच्छा, ठीक है। भारतीय धर्म आध्यात्मिक प्रतीकों का समुच्चय है, जिसे याद रखने के लिए ही प्रतिमा निर्माण का शास्त्रीय स्वरूप प्रस्तुत किया गया। शिव के गले में पड़ा हुआ सर्प प्राकृतिक शक्तियों पर मानव के संवेगों की विजय का प्रमाण है। चंद्र शिव के कालजयी स्वरूप का प्रत्यक्षीकरण है। हिंदू देव विग्रह में प्रदर्शित अनेकों हाथ या विचित्र मुख आदि भी प्रकृति की अपार शक्तियों और करुणा की अदम्य सामर्थ्य को दर्शाते हैं। धर्म की धुरी पर नाचती कलाकार की कल्पनाशीलता
जब रचनाशीलता को आत्मसात कर लेती है तो ये ही देव विग्रह कभी नटराज तो कभी शेषशायी विष्णु के चित्ताकर्षक स्वरूपों में सामने आते हैं। इन स्वरूपों का मन मस्तिष्क पर पड़ने वाला प्रभाव अत्यंत ही सकारात्मक और आशावादी होता है। अभय या वरद भंगिमाएं भक्त के मन पर अमिट आश्वासन की छाप छोड़ती हैं। देव विग्रह मात्र ध्यान या भरोसे का ही नहीं, आत्म चेतना के परिष्कार का भी आधार होता है और उनमें दिखने वाले गुण भक्त को प्रेरित करते हैं। ये प्रेरणा इतनी व्यापक होती है कि देश और काल की सीमाओं को लांघकर दूसरी संस्कृतियों के प्रतीकों से मिल जाती है और सद्गुणों के साझे संकेत विकसित होने लगते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रतिमा लक्षण दुनियावी आचरण में बांधे गए परम पदार्थ हैं। और अब एक छोटी जिज्ञासा, आइए ढूंढे अर्थ आइकोनोजेनेसिस और आइकोनोक्लाज्म का। धन्यवाद।